2025 आपकी लाइफ का वर्स्ट साल साबित होने वाला है अगर आप भी एक यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो तो, क्योंकि अगर आप भी बाकी स्मॉल चैनल्स की तरह इन 6 में से एक भी मिस्टेक करते हो तो इस साल आपका यूट्यूब पर ग्रो होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मुझे इन मिस्टेक्स के बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी मेरे यूट्यूब जर्नी के स्टार्टिंग में ये 6 मिस्टेक्स करी थी, जिनकी वजह से मेरे 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स होने में पूरे 4 महीने लग गए। लेकिन जैसे ही मैंने मेरी इन मिस्टेक्स को सुधारा, मेरे 1000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में सिर्फ 2 महीने लगे। और उनमें से फर्स्ट मिस्टेक है नॉट यूजिंग एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन। अगर आप 2023 की शुरुआत में जाओ तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे जो अपने चैनल के लिए एआई का यूज कर रहे थे। लेकिन 2024 की शुरुआत तक आते आते क्रिएटर्स के बीच एआई का क्रेज बढ़ने लगा, जहां लोग चैट जीपीटी का यूज करके अपनी वीडियोस के लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के साथ साथ एआई की मदद से अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च भी कंडक्ट करने लगे। बट 2025 में अब ये कहानी पूरी बदल चुकी है, क्योंकि आज के वक्त में एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि क्रिएटर्स का एक पार्टनर बन चुका है, जहां वो बस टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मदद नहीं करता बल्कि अब वो पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल चला रहा है। एक वीडियो का आइडिया सोचने से लेकर उसकी एडिटिंग, यहाँ तक कि उसे अपलोड करने के बाद उसके रिजल्ट्स को भी एआई ही ट्रैक कर रहा है। खैर, आपको तो ये पता ही होगा, आपके फेवरेट क्रिएटर्स इस टॉपिक पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। बट एक बार खुद से पूछो, क्या आप इस पावर का सही से यूज कर पा रहे हो, या फिर आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो सोचते हैं कि एआई पर डिपेंड होकर आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो जाओगे। देखो, सच ये है कि अगर आपने अभी तक एआई का सही से यूज करना नहीं सीखा तो आप 2025 में भी वहीं पर खड़े रहोगे जहां आज हो। और मैं ऐसा आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एआई आपके काम को आसान बना सकता है, बट वो आपके पूरे काम को अपने हाथों में नहीं ले सकता। इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको अपने चैनल के लिए एक वीडियो एडिट करनी है। अब अगर आप अपनी पूरी वीडियो एडिटिंग एआई के हाथों में ही दे दोगे तो वो आपकी वीडियो को बर्बाद कर देगा। बट वहीं अगर आप पूरी वीडियो एआई से एडिट करवाने की बजाय उसकी अपनी वीडियो एडिटिंग में हेल्प लेते हो, जैसे कि एआई स्टॉक इमेजेस एंड फुटेजेस के लिए या बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स के लिए, तो आप अपनी वीडियो को ज्यादा अच्छे से एडिट कर पाओगे। आप इस चीज को समझिए कि एआई कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी क्षमता के बाहर है। बट वो आपको क्वालिटी ला के दे सकता है, लाइक अच्छे टाइटल सजेस्ट करना या अच्छी इमेजेस ला कर देना। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को एआई के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्वालिटी के साथ मिक्स करोगे तो आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो आपको भी हैरान कर देगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप ये क्रिएटिविटी और एआई क्वालिटी को मिक्स करोगे कैसे? तो इसका जवाब सिंपल है, स्पेंड टाइम विद एआई डेली। अपने एआई टूल्स को एक्सप्लोर करो, देखो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। स्टडी करो कि मार्केट में ऐसे और कौन से एआई टूल्स आए हैं जो आपकी जर्नी में आपकी मदद कर सकता है। अपने कंटेंट क्रिएशन में एआई ऑटोमेशन और क्रिएटिविटी का परफेक्ट बैलेंस बनाओ, ना कि सब कुछ एआई ऑटोमेशन पर ही छोड़ दो। और यही वो एक्स्ट्रा एज है जो 2025 में आपको बाकी क्रिएटर से आगे ले जाएगा, क्योंकि एआई में बहुत पोटेंशियल है और अगर आप उसे सही से यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर आप वही बोरिंग और पुराने घिसे पिटे आइडियाज में एआई की मदद लोगे तो वो भी आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। एंड इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली यूनिक एंड इंगेजिंग आइडियाज पर ही अपनी वीडियो बनानी है। एंड दैट ब्रिंग अस टू आवर सेकंड पॉइंट, कंसिस्टेंटली क्राफ्टिंग यूनिक एंड इंगेजिंग वीडियो आइडियाज। 2025 में सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे लाखों लोग हैं जो YouTube पर ग्रो करना चाहते हैं, और आप सभी लोग एक सिंगल रेस में भाग रहे हैं, जिस वजह से YouTube पर क्रिएटर्स के बीच कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप इस पूरे कंपटीशन को पीछे छोड़ सकते हो बस एक यूनिक वीडियो आइडिया के साथ, और ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। इस यूनिक वीडियो आइडियाज पर आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस बनानी पड़ेगी, और तब ही, सिर्फ तब ही आप अपनी नीश के बाकी यूट्यूबर से ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर यूनिक वीडियो आइडिया सोचना इतना आसान होता तो आज हर कोई ग्रो कर रहा होता। मुश्किल ये है कि आप यूनिक टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो बट आपके दिमाग में यूनिक तो छोड़ो, नॉर्मल आइडियाज भी नहीं आते। लेकिन आप इस मुश्किल का फायदा भी उठा सकते हो, क्योंकि जैसे आपको यूनिक आइडियाज नहीं आते वैसे किसी और को भी नहीं आते, और आप सब बस उस एक भीड़ का पार्ट बनकर रह जाते हो। लेकिन क्या हो अगर आपके पास यूनिक आइडियाज हो? क्या हो अगर आप इंगेजिंग आइडियाज पर वीडियो बना पाओ? तो आप इजीली उस रेस से एक दूसरी रेस में आ जाओगे, जिसमें
आपके अलावा और कोई नहीं भाग रहा होगा एंड फिर आपका फर्स्ट आना पक्का है। बट सवाल अभी भी सेम ही है कि हम उस दूसरी रेस में आए कैसे, हम यूनिक वीडियो आइडिया सोचे कैसे। तो इसके मेरे पास 5 तरीके हैं और इन 5 तरीकों को समझने के लिए हम हेल्प लेने वाले हैं एक एनिमेटेड कैरेक्टर की जिसका नाम है कबीर। कबीर एक सिंपल 22 साल का लड़का है जिसने अभी अभी एक एंटरटेनमेंट गेमिंग चैनल खोला है। लेकिन खास बात यह है कि कबीर के पास कोई गेमिंग स्किल्स ही नहीं है, बस उसे गेम्स खेलना और लोगों को एंटरटेन करना पसंद है। अब सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पर कबीर का ही एग्जांपल क्यों लिया, तो इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि कबीर को अपनी नीश पता है और उसके दिमाग में क्लियर है कि उसे एक एंटरटेनमेंट बेस्ड गेमिंग ऑडियंस को टारगेट करना है। और अगर आप भी अपने चैनल के लिए अच्छे वीडियो आइडियाज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो कि है आपकी नीश एंड आपकी ऑडियंस। ये 2 बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही हम कबीर के उन 5 तरीकों को समझ पाएंगे, जिनमें पहले नंबर पर है अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। तो अपने वीडियो आइडियाज के लिए सबसे पहले कबीर इन चारों प्लेटफॉर्म्स को विजिट करता है एंड देखता है कि अभी के टाइम पर सबसे ट्रेंडिंग वीडियो गेम कौन सा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कबीर 2019 से 2024 के बीच अपना गेमिंग चैनल स्टार्ट करता तो उसके लिए ट्रेंडिंग गेम्स ये होते, और अगर वो 2025 में अपना चैनल स्टार्ट करेगा तो आने वाले समय में उसकी नीश का ट्रेंडिंग गेम ये होगा। अब कबीर इन ट्रेंडिंग गेम्स को एनालाइज करके एक लिस्ट बनाता है जो उसकी नीश के मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स को कवर करती है। बस इतना करने से उसका 50% काम हो जाता है। अब उसे सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि वो अपने कंटेंट को कैसे यूनिक और एंटरटेनिंग बना पाए। लेकिन वो ये डिसाइड करेगा कैसे, तो इसका जवाब सिंपल है, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कबीर की स्टोरी टेलिंग स्किल्स अच्छी है तो वो GTA और माइनक्राफ्ट जैसे गेम्स खेलते हुए अपनी ऑडियंस को अपनी वीडियो में इंगेज रख सकता है, या फिर वो अपना गेम रिकॉर्ड करने से पहले अपनी स्टोरी बना सकता है एंड उस स्टोरी के अकॉर्डिंग अपना गेम खेलकर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन रख सकता है। या फिर अगर कबीर को गुस्सा बहुत आता है और अगर उसे लगता है कि उसके गुस्से से ऑडियंस एंटरटेन हो सकती है तो वो गेटिंग ओवर इट जैसे गेम्स खेलकर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता है। या फिर अगर उसका ह्यूमर और रोस्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो BGMI और PUBG खेलते हुए अपने टीममेट्स के मजे ले सकता है। ओवरऑल बात यह है कि एक अच्छी वीडियो के लिए आपको ट्रेंड समझने के बाद उसमें अपनी क्रिएटिविटी और पर्सनैलिटी डालनी है, जिससे आपकी ऑडियंस को वो मिल पाए जिसके लिए उन्होंने आपकी वीडियो पर क्लिक करा है। लेकिन कभी कभी ट्रेंड्स को समझने के बाद भी हमारे दिमाग में कोई अच्छा वीडियो आइडिया नहीं आ पाता, और उस केस में हमारे काम आएगा तरीका नंबर 2 एंड दैट इज लर्न फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। अब अपने कॉम्पिटिटर्स की हेल्प से अपने चैनल के लिए वीडियो आइडियाज जनरेट करने के लिए कबीर सबसे पहले उसकी नीश में सबसे पॉपुलर क्रिएटर्स की एक लिस्ट बनाता है। उसके बाद वो उन सभी क्रिएटर्स के चैनल को विजिट करता है। लेकिन कॉम्पिटिटर्स के चैनल को विजिट करने से होगा क्या? खैर, ऑब्वियसली कबीर वहाँ वीडियो आइडिया ही ढूंढने जा रहा है, पर वो वहाँ जाकर वीडियो आइडिया ढूंढेगा कैसे? तो इसके लिए कबीर को उसकी नीश के बाकी क्रिएटर्स के चैनल पर जाकर ये 3 टास्क करने हैं। सबसे पहला टास्क है कि वो बाकी क्रिएटर्स की कम्युनिटी पोस्ट जाकर चेक करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जब कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, तो वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए पोल्स या फिर क्वेश्चंस डालते हैं, जैसे गाइस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, A या B। अब क्योंकि कबीर की नीश और उन क्रिएटर्स की नीश सेम है, इसका मतलब ऑडियंस भी सेम है, तो वो पोल्स के हाई डिमांड टॉपिक को उठाकर उस पर अपनी वीडियो बना सकता है। दूसरा टास्क कबीर का यह है कि वो उन चैनल्स की वीडियोस के कमेंट सेक्शन जाकर चेक करेगा और देखेगा कि कहीं वहाँ किसी वीडियो की डिमांड है या नहीं, और अगर वहाँ डिमांड भी नहीं है तो कई बार कुछ कमेंट्स इतने यूनिक होते हैं कि उनकी हेल्प से आप अपने चैनल के लिए वीडियो आइडिया सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑडियंस किसी एग्जिस्टिंग वीडियो के कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करने का आइडिया दे सकती है, या फिर ऑडियंस किसी ऐसे टॉपिक के बारे में लिख सकती है जो उन्हें समझ नहीं आया, और आप उस पे वीडियो बना के उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और एक और बात, अगर मल्टीपल कमेंट्स एक ही टॉपिक को लेकर हैं तो समझ जाओ कि वो टॉपिक ट्रेंडिंग है और उस पे काम किया जा सकता है। मुझे मेरी प्रोफेशनल वॉइस ओवर वाली वीडियो का आइडिया भी ऐसे ही आया था। अब तीसरा टास्क कबीर का ये होगा कि वो उन सभी चैनल की रिसेंट 4-5 वीडियोस को चेकआउट करेगा, क्योंकि कई बार क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में खुद ही पूछ लेते हैं कि उनकी ऑडियंस को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वो क्रिएटर्स उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाते, लेकिन आप बना सकते हो। और इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि वो फेमस क्रिएटर ऑलरेडी उस वीडियो के टाइटल के बारे में ऑडियंस से पूछ चुका है, मतलब उनके दिमाग में वो उस वीडियो टाइटल को डाल चुका है। एक तरीके से कहूं तो वो उस वीडियो का फ्री प्रमोशन कर चुका है। और दूसरा फायदा ये है कि क्योंकि उस क्रिएटर ने वो टाइटल अपनी ऑडियंस के दिमाग में डाल दिया है, तो अब ऑडियंस उस वीडियो का वेट कर रही है। एक तरीके से उस वीडियो की डिमांड भी क्रिएट हो चुकी है। अब बस आपको वीडियो बनानी है और उस वीडियो को ऑडियंस के पास डिलीवर करना है। और इसके भी 2 फायदे हैं। एक तो ऑडियंस को वो कंटेंट मिलता है जो वो ऑलरेडी मांग रही है, और दूसरा ऑडियंस को ये लगता है कि आप उनकी डिमांड्स को समझते हो। और कुछ इस
तरीके से आप अपने ही कॉम्पिटिटर्स की मदद से अपने चैनल के लिए वीडियो आइडियाज ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर इससे भी बात ना बने तो फिर बारी आएगी एआई को गेम में उतारने की, क्योंकि आप मानो या ना मानो, अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ एआई का यूज करोगे तो वो भी आपको काफी अच्छे वीडियो आइडियाज लाकर दे सकता है। और कबीर को ये बात पहले से पता थी, इसलिए वो सीधा चैट जीपीटी के पास गया और एक किलर प्रॉम्प्ट डाला और बस कुछ ही सेकंड्स में बूम 10 वीडियो आइडियाज उसके सामने आ गए। अब अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो शायद इन्हीं 10 आइडियाज में से एक पर अपनी वीडियो बना देता, बट कबीर ने ऐसा नहीं करा। वो बस यही नहीं रुका, उसने उन आइडियाज को डायरेक्टली कॉपी करने की बजाय उनसे इंस्पिरेशन ली। उसने सोचा कि मैं इन आइडियाज में ऐसा क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे ये आइडियाज और इंटरेस्टिंग बन जाए। एंड फिर उसने थोड़ा दिमाग लगाया एंड उन 10 वीडियो आइडियाज से इंस्पिरेशन लेकर उसने 3 और न्यू वीडियो आइडियाज लिख दिए। और फिर जीनियस मूव ये था कि कबीर वापस चैट जीपीटी के पास जाता है और उन नए कॉन्सेप्ट के बेस पर चैट जीपीटी से और न्यू आइडियाज मांगता है। वैसे कबीर ने जो प्रॉम्प्ट डाला था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोसेस में उसका कंटेंट रिफाइन होता गया और उसे एक ट्रूली एपिक वीडियो आइडिया मिल गया। एंड आप भी ऐसा कर सकते हो। आपको एआई को एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह यूज करना सीखना चाहिए, ना कि एक शॉर्टकट की तरह। एंड एट द एंड आपको एक अच्छा वीडियो आइडिया गारंटेड मिल जाएगा। बट हमेशा हर प्लान के फेल होने के कुछ % चांस होते हैं और हो सकता है इन तीनों प्लान्स में भी ऐसा ही कुछ हो जाए। और कबीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंड उसकी जगह कोई और होता तो शायद अभी तक वो गिव अप कर देता, बट कबीर ने ऐसा नहीं करा। कबीर को जब इन तीनों तरीके से कोई आइडिया नहीं मिला तो वो सीधा आउट ऑफ द बॉक्स चला गया। उसने सोचा कि मेरी ऑडियंस को गेमिंग देखना पसंद है और मुझे उन्हें एंटरटेन करना, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि मैं उन्हें मेरे गेम से ही एंटरटेन करूं। मैं किसी और के गेम पर कमेंट्री कर सकता हूं, किसी के गेम पर रिएक्शन कर सकता हूं, लोगों को गेमिंग न्यूज प्रोवाइड करवा सकता हूं। कबीर को समझ आया कि अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए एक ही फॉर्मूला फॉलो करना जरूरी नहीं है। और जो बात सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये कि ये सारे आइडियाज कॉपी नहीं थे, ये सब उसके यूनिक टच के साथ थे। क्योंकि आपका कंटेंट तभी अलग लगता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी और क्रिएटिविटी उसमें डालते हो। वरना सोचो बीजीएमआई गेमर्स तो बहुत सारे हैं, बट आपको उनमें से कुछ क्रिएटर ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी गेमिंग वीडियोस में वो होते हैं, उनके बोलने का तरीका अलग है, उनके खेलने का तरीका अलग है, वो अपने आप में ही लोगों से अलग और यूनिक है। एंड अब भले वो क्रिएटर्स गेमिंग के अलावा कोई और वीडियो भी बनाए, लेकिन स्टिल वो कहलाएंगे तो गेमर्स ही। एंड ये बात कबीर को भी रियलाइज हो चुकी थी। एंड चाहे कबीर गेम्स खेल रहा हो, गेम प्ले क्लिप्स पर रिएक्ट कर रहा हो या गेमिंग अपडेट शेयर कर रहा हो, ये सब अभी भी गेमिंग नीश का ही पार्ट है। एंड यही चीज आपको भी करनी है। ऑलवेज ट्राई समथिंग डिफरेंट। जो आपने सोचा नहीं था वो करने की कोशिश करो। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी नीश ही चेंज कर दो, जी नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी नीश में ही आपने जो सोचा था उसके अलावा भी हजारों ऑप्शन हैं जिस पर आप काम कर सकते हो। एंड स्टिल आप उसी नीश के क्रिएटर कहलाओगे, जस्ट लाइक कबीर। अगर कबीर गेम्स खेलते हुए वीडियो डालता है या फिर लोगों के गेम प्ले पर कमेंट्री करता है, स्टिल उसके यूट्यूब चैनल की नीश गेमिंग ही कहलाएगी, क्योंकि वो जो भी कर रहा है वो सब वो गेमिंग के अराउंड ही कर रहा है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ये बाकी चीजें ही करते रहे, जी नहीं। अगर आप अपने गेम प्ले की वीडियो डाल रहे हैं तो दूसरी वीडियो कमेंट्री की डाल दीजिए, तीसरी वीडियो किसी दूसरे के गेम प्ले पर रिएक्शन की डाल दीजिए, एंड फोर्थ वीडियो वापस से अपने खुद के गेम प्ले की डाल दीजिए। ऐसा मानकर चलिए कि आपकी वो 2 वीडियो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपने डाली थी एंड उनको एंटरटेन करने के लिए आप अपना गेम प्ले डाल रहे हैं। एंड अगर आपको यूनिक वीडियो आइडियाज नहीं आते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड कबीर को भी फाइनली यहाँ तक आते आते अपने चैनल के लिए एक अच्छा वीडियो आइडिया मिल ही जाता है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि हम कबीर नहीं हैं, हम कबीर से अलग हैं। एंड उसे आइडिया मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी मिल जाएगा। और इसीलिए अब मैं आपको यहाँ एक लास्ट तरीका बताने वाला हूँ। और हाँ, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी अनरियलिस्टिक लगे, आपको लगे कि मैं आपको यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, बट जब तक आप ये खुद ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कि ये लास्ट ट्रिक भी यूजफुल हो सकती है। लेकिन भाई ये लास्ट ट्रिक है क्या? तो इस लास्ट ट्रिक में आपको बहुत सिंपल काम करना है, आपको बस खाली बैठना है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको बस अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपको एक यूनिक वीडियो आइडिया चाहिए, लेकिन आप कभी भी क्रिएटिविटी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएटिविटी आती है क्रिएटिव थॉट से। एंड वो थॉट्स तभी आएंगे जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स करोगे। अब भले आप 20 मिनट फोन साइड में रखकर मेडिटेशन करो या रात को खाना खाने के बाद 30 मिनट की वॉक पर जाओ, कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपके दिमाग को शांति मिल रही है, जहां आप कुछ मेंटल वर्क नहीं कर रहे हो। इसके लिए आप एक चीज और ये कर सकते हो कि जब आप सोने जाओ तो बेड पर जाकर सिंपली लेट जाओ एंड फोन साइड में रखकर बस आंख बंद करके अपनी वीडियो अपने चैनल के बारे में सोचो। या सुबह जिस टाइम आप उठते हो उससे 20 मिनट पहले उठो और बस बेड पर लेट कर सोचते रहो। आप ऐसा 2-3 बार करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि पहले के मुकाबले आपको
ज्यादा अच्छे वीडियो आइडियाज आ रहे हैं और आप अपने चैनल की ग्रोथ के लिए खुद से ही अलग अलग ट्रिक सोच पा रहे हैं। एंड आपने अपने चैनल की ग्रोथ के लिए क्या कुछ नहीं करा, और अगर आप ये एक और ट्रिक ट्राई कर लोगे तो क्या ही नुकसान हो जाएगा। बट सोचो, अगर आपको इस ट्रिक से वीडियो आइडिया आ गया तो आपको कितना फायदा हो जाएगा। इसलिए इसको ट्राई करो, और अगर कोई वीडियो आइडिया आता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। बट अभी रुको, क्योंकि 2025 में जो 4 मिस्टेक आप करोगे वो अभी भी बाकी है, जो आपके चैनल को बर्बाद एंड आपकी मेहनत को बेकार कर सकती है। और अपनी उसी लिस्ट की 3rd मिस्टेक है प्रायोरिटाइजिंग क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मुझे पता है आपको 2025 में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रो करना है, और शायद ये बात सुनकर आपको बुरा भी लगे, लेकिन अगर आपको एक ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे, और नो डाउट ये दोनों चीज देने को आप तैयार भी हो। बट मैं ये नहीं चाहता कि इन दोनों में फोकस करने के बाद भी आपकी मेहनत बेकार हो जाए। एंड दैट इज वाई आपको हार्ड वर्क तो करना है, बट उसे स्मार्टली करना है। कई लोग सोचते हैं कि हम जितनी ज्यादा वीडियोस डालेंगे उतना जल्दी ग्रो करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा वीडियो से कभी चैनल ग्रो ही नहीं करता, बल्कि ज्यादा अच्छी वीडियो से करता है। भले ही आप महीने में सिर्फ एक वीडियो ही डालो, लेकिन जब आप उस वीडियो को कंप्लीट करो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये वीडियो बेस्ट है। चाहे वो इंफॉर्मेशन को लेकर हो, एंटरटेनमेंट को या एडिटिंग को, हर चीज पे आपका बेस्ट एफर्ट जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि उस वीडियो में जो आपने करा है आप उससे अच्छा नहीं कर सकते थे। और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। एंड इसीलिए आपको क्वांटिटी से ज्यादा फोकस अपनी वीडियोस में क्वालिटी पर करना है। महीने की 10 वीडियोस डालना भी बेकार है अगर वो वीडियोस खुद ही बेकार है। बट अगर आप महीने की 2 वीडियोस भी डालते हो और वो बेस्ट है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके चैनल को 2025 में ग्रो होने से कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। इसीलिए आज ही अपने चैनल के लिए एक प्लान बना लो कि मैं महीने की भले 2 वीडियोस डालूंगा, बट उन दोनों वीडियोस में मैं अपनी पूरी जान डाल दूंगा। लेकिन यहाँ भी आपसे एक गलती हो सकती है। हो सकता है आपकी फर्स्ट वीडियो अच्छी बन जाए तो आप दूसरी वीडियो में थोड़े आलसी हो जाओ, या फिर दूसरी वीडियो में भी उतनी ही मेहनत करो जितनी फर्स्ट वीडियो में करी थी। तो इस साल ये आपके लिए, आपके चैनल के लिए एक लीथल मिस्टेक साबित हो सकती है। एंड इस मिस्टेक का नाम है नॉट इंप्रूविंग विथ एवरी वीडियो। YouTube एक रेस की तरह है, और इस रेस में फर्स्ट आने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपनी हर वीडियो के साथ बेहतर बनना। आपको अपनी हर YouTube वीडियो में अपनी पूरी जान डाल देनी है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आपकी अगली वीडियो आपकी पिछली वीडियो से बेहतर बने। भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बट बेहतर होना ही चाहिए। और वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस बार आपने इंट्रो पर ज्यादा मेहनत करी हो, या हो सकता है इस बार आपने थंबनेल थोड़ा अच्छा बनाया हो, या हो सकता है आपने कोई न्यू वीडियो एडिटिंग इफेक्ट बनाना सीखा हो। कुछ भी, किसी भी तरीके से आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो अपनी पिछली वीडियो से बेहतर बनानी है, और उसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, जिसे आपने नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि वीडियो एडिटिंग सिर्फ एक सेट ऑफ स्किल नहीं है, बल्कि ये यूट्यूब पर ग्रो करने का एक सीक्रेट हथियार है। एक ऐसा हथियार जो आपके वीडियो रिटेंशन से लेकर आपके चैनल को एक ब्रांड बनाने तक हेल्प कर सकता है। एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस कुछ इफेक्ट्स लगा देने से या एनिमेशन लगा देने से उनकी वीडियो अच्छी बन जाती है, बट ये बिल्कुल गलत है। असल में वीडियो एडिटिंग का काम होता है ऑडियंस को वीडियो में इंगेज करके रखना। और एक बार खुद सोचो, जो एनिमेशन आप अपनी वीडियो में लगाओगे, क्या आपकी ऑडियंस ने वो एनिमेशन पहले कहीं और नहीं देखा होगा? जरूर देखा होगा। आजकल हर क्रिएटर ट्रांजिशन, इफेक्ट्स और एनिमेशंस का यूज कर रहा है, तो फिर आपकी वीडियो उनसे अलग कैसे होगी? एक्चुअल गेम है स्टोरी टेलिंग और पेसिंग का। आपका एडिटिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो इमोशंस को एम्पलीफाई करे, क्यूरियोसिटी बिल्ड करे और ऑडियंस को लास्ट तक वीडियो देखने पर मजबूर करे। इन शॉर्ट बताऊं तो आपको करनी होगी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। क्योंकि अगर कोई व्यूअर आपकी वीडियो स्टार्ट करता है और 10-15 सेकंड्स के अंदर ही बोर हो जाता है, तो चाहे आप कितने भी फ्लैशी और खतरनाक इफेक्ट्स डाल दो, वो आपकी वीडियो को स्किप कर ही देगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग के रास्ते पर चलोगे तो ऑडियंस आपकी वीडियो जितनी ज्यादा देर तक देखेगी, उन्हें उतना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग हमें करनी कैसे है, और क्या इस एडिटिंग के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए या हम इसे फोन से भी कर सकते हैं? तो अब आपको एक पेन और पेपर उठा लेना चाहिए, क्योंकि जो टिप्स मैं बताने वाला हूं, अगर उन्हें ध्यान में रखकर आप वीडियो एडिट करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फोन से एडिट कर रहे हो या पीसी से। ये टिप्स आपकी वीडियो की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, एडिट फॉर योर ऑडियंस। इस टिप के अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो ऐसे एडिट नहीं करनी है जैसा आप चाहते हो, बल्कि आपको ऐसे एडिट करनी है जैसा आपकी ऑडियंस चाहती है। एंड इसके लिए सबसे पहले अपने नीश के सक्सेसफुल क्रिएटर्स के चैनल पर जाओ और उनकी वीडियोस को स्टडी करो। देखो कि वो अपनी
वीडियो एडिटिंग में क्या यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियोस पर इतने व्यूज आ रहे हैं। उनका एडिटिंग स्टाइल डिकोड करो। क्या उनकी वीडियोस में ज्यादा इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस का यूज हो रहा है जैसे डॉक्यूमेंट्री चैनल्स में होता है, या फिर उनकी वीडियो एडिटिंग मिनिमल और नेचुरल है जैसे व्लॉगिंग चैनल्स में होती है। ये भी समझना जरूरी है कि वो कौन से इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस का यूज कर रहे हैं जो ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं, और कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं जो आप और भी बेटर बना सकते हो। जो भी अच्छा लगे उसका एक नोट बना लीजिए। एंड फिर बारी आती है टिप नंबर 2 की, जो की है वॉच एडिटिंग ट्यूटोरियल्स। अब जब आपने अपनी नीश का एडिटिंग स्टाइल समझ लिया है, देन अगला स्टेप है उन इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशंस को सीखने का। एंड इसके लिए आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाकर उन इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स देखने हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब पर बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो आपको फोन से ही एक कंप्यूटर लेवल के इफेक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं। एंड वन ऑफ देम इज टेक जेलब्रेक। पॉइंट नंबर 3, हुक इज इंपॉर्टेंट। अब जब आप अपनी वीडियो एडिट करने बैठो तो आपको ये समझना होगा कि आपकी वीडियो के स्टार्टिंग के 30 से 45 सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन कुछ 30-40 सेकंड्स में एक व्यूअर आपकी वीडियो को जज कर लेता है कि उसे आपकी वीडियो आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। इसीलिए आपको जिस भी लेवल की एडिटिंग आती है या आपने सीखी है, उन सबको मिलाकर ये 30-45 सेकंड आप जितना अच्छा एडिट कर सकते हैं कीजिए। अब यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि इस 30-45 सेकंड पे आप भर के इफेक्ट डाल दीजिए या ढंग से साउंड इफेक्ट भर दीजिए। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये 30-45 सेकंड आपकी वीडियो के इतने अच्छे होने चाहिए कि जब कोई व्यूअर इन्हें देखे तो उसे एक आइडिया हो जाए कि आपकी वीडियो और कंटेंट क्वालिटी थ्रू आउट द वीडियो कैसी होने वाली है। अगर ये 30-45 सेकंड बुरे हुए तो वो इंट्रो में ही वीडियो छोड़ देंगे, बट अगर ये अच्छे हुए तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आपकी वीडियो में इंगेज रहेंगे। और उनको वीडियो में इंगेज रखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है यूज एआई क्लिप्स और मूवी क्लिप्स एज स्टॉक फुटेजेस। एआई क्लिप्स और मूवी क्लिप्स की वजह से आपकी वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्योंकि मूवीज देखना लोगों को ऑलरेडी पसंद है। और जब आप कहीं मूवी क्लिप्स को एज अ स्टॉक फुटेज यूज करोगे तो वो चीज ऑडियंस को बोर नहीं करेगी, बट अगर आप वहां नॉर्मल स्टॉक फुटेज यूज करोगे तो वो ऑडियंस को बोर कर सकती है, जो आपकी वीडियो के रिटेंशन के लिए बहुत बुरा है। डोंट पुट साउंड इफेक्ट ऑन एवरीथिंग। मैं जानता हूँ साउंड इफेक्ट लगाना एक बहुत माथापच्ची का काम है और इसमें टाइम और मेहनत दोनों लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि हमें हमारी वीडियो में हो रहे हर मूवमेंट के लिए साउंड इफेक्ट लगाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप हर जगह साउंड इफेक्ट लगा दोगे तो वो बहुत इरिटेटिंग हो जाएगा। किसी का मन नहीं है हर एक सेकंड में वूश वूश सुनने का, इसीलिए आपको पहली बात तो साउंड इफेक्ट की वॉल्यूम को कम रखनी है, और दूसरा ये कि हर जगह साउंड इफेक्ट नहीं लगाना है। और अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें कहां साउंड इफेक्ट लगाना है और कहां नहीं, तो आप अपनी नीश के किसी भी फेमस क्रिएटर की रीसेंट वीडियोस जाकर देख सकते हो, और उन्होंने जैसे अपनी वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स लगाए हैं उन्हें नोटिस करके अपने हिसाब से आप साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो। यूज एआई फोटोज एज स्टॉक इमेजेस। जैसे हमने स्टॉक फुटेजेस के तौर पर एआई क्लिप्स का यूज करा था, वैसे ही आप अपनी वीडियोस में स्टॉक इमेजेस और पीएनजीज के लिए भी एआई का यूज कर सकते हो। एंड इसके 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की इमेजेस मिलेंगी, और दूसरा ये कि आपको जैसी इमेज चाहिए बिल्कुल वैसी मिलेगी। एंड तीसरा ये कि इन क्वालिटी और अच्छी इमेजेस को जनरेट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट लगेगा, जिसके लिए बस आपको ChatGPT के पास जाकर प्रॉम्प्ट जनरेट करवाना है और फिर इनमें से किसी भी एआई सॉफ्टवेयर से इमेज जनरेट करवा कर अपनी वीडियो में लगा देना है। डू रेगुलर अपडेट्स। आपको अपनी हर वीडियो के साथ अपनी एडिटिंग में कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहना है। जैसे आप मेरे ही कैरेक्टर को देख लो, पहले मैं ऐसा टॉकिंग कैरेक्टर यूज करता था जिसमें इसके सिर्फ लिप्स मूव करते थे, बट अब मैं ऐसा कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ जिसे देखकर लग रहा है कि ये कैरेक्टर असल में बात कर रहा है, और मैं मेरे इस कैरेक्टर को अपग्रेड नहीं कर पाता अगर मेरे दिमाग में इसको अपग्रेड करने का ख्याल ही नहीं आता। इसीलिए कभी भी किसी एक लेवल पर सेटल मत होइए, अपनी वीडियोस को रेगुलर अपग्रेड करते रहिए। और अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक नॉर्मल बिगिनर एडिटर से एक हाई स्किल्ड क्रिएटर बन जाएंगे। सिर्फ एडिटिंग के मामले में ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे जब आप किसी और चैनल की एडिटिंग स्टाइल को डिकोड करेंगे तो आपको उनकी एडिटिंग का माइंडसेट भी समझ में आ जाएगा, जिसका यूज आप अपनी वीडियोस में और भी तरीके से कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि बस आप एक नॉर्मल क्रिएटर बन जाओ जो थोड़े बहुत पैसे कमा ले, तो अभी तक के जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो काफी हैं। बट अगर आप YouTube पर अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हो, तो 2025 में ये 6th गलती से भी मत कर देना, एंड वो है डोंट बी जस्ट अनदर क्रिएटर।
YouTube पर अभी 6.5 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर हैं और अगर आप 2025 में अपना चैनल बनाते हैं तो आप बस उस गिनती में एक नंबर और जोड़ देंगे जो बस कुछ साल तक YouTube से पैसे कमाएगा और फिर कहीं गायब हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने चैनल को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करोगे तो भले आपके बाद कितने क्रिएटर आए हों या आपसे पहले कितने क्रिएटर आए हों, आपकी जगह कोई नहीं ले पाएगा। एंड अगर आप कभी इन फ्यूचर YouTube की जगह कोई और प्लेटफॉर्म पर भी जाओगे तो वो ऑडियंस आपको वहां भी फॉलो करेगी। ये होती है एक ब्रांड की पावर, या फिर मैं कहूँ ये होती है एक लॉयल ऑडियंस की पावर। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ बकवास कर रहा हूँ तो ये बात आप एक बार खुद ट्यूब सेंसेई से सुन लीजिए। आप सभी लोगों को एक चीज समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ब्रांडिंग इज ओवर एल्गोरिदम। मिस्टर बीस्ट अगर आज के टाइम पे बिना टाइटल या बिना थंबनेल की भी वीडियो डालेंगे तो भी उस पे मिलियन व्यूज आ जाएंगे, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मिस्टर बीस्ट के पास ऑडियंस है और खुद की ब्रांडिंग भी है, और ये चीज किसी भी एल्गोरिदम से बड़ी है, किसी भी सोशल मीडिया से बड़ी है। आप लोग क्वालिटी कंटेंट हो, पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, उसके बाद जैसे मर्जी जो मर्जी वीडियो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग देखेंगे। अब हम ये तो समझ गए हैं कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, बट अब सवाल ये आता है कि आप अपने चैनल को एक ब्रांड बनाओगे कैसे। तो अपने चैनल को एक ब्रांड में बदलने के लिए आपको इन 3 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए और जो मैंने इन पॉइंट्स में बताया है उसको आपने अपने चैनल पर अप्लाई करा तो आपके चैनल को एक ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इनमें से फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर यूनिक आइडेंटिटी। आपके चैनल की एक यूनिक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से ऑडियंस आप में और आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच फर्क बता पाएगी। लेकिन मेजोरिटी क्रिएटर्स जो अपना चैनल बनाते हैं वो अपने ही नीश के किसी सक्सेसफुल क्रिएटर से इंस्पायर होकर बनाते हैं एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि वो उनके जैसी ही एडिटिंग करें, उनकी जैसी ही वीडियो बनाएं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो उनके इंस्पायर्ड क्रिएटर को कॉपी करने लग जाते हैं। उनके नाम से इंस्पायर होकर अपना नाम रख लेते हैं या उनके चैनल से इंस्पायर होकर अपने चैनल का लोगो रख लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ऑडियंस को ये सब कुछ दिखता है और जब उन्हें लगता है कि ये क्रिएटर तो सिर्फ किसी और क्रिएटर का कॉपी वर्जन है तो वो उस नए क्रिएटर को ट्रस्ट नहीं करते और ना ही उसके साथ इतना इंगेज होते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि इन न्यू क्रिएटर्स का कंटेंट बेकार है, जी नहीं, इन सभी लोगों में पोटेंशियल है एक न्यू हाइट्स अचीव करने की, बट क्योंकि इनका नाम और स्टाइल किसी ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएटर जैसा सेम है तो इनको अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। लेकिन वहीं अगर इनका नाम अलग होता तो इनकी आइडेंटिटी स्टार्टिंग से ही अलग बनती, और इसी चीज का ध्यान आपको भी रखना है। आप जब भी कोई चैनल बनाओ तो आपको आपकी नीश के बाकी क्रिएटर से अलग नाम रखना होगा जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, साथ में यूनिक हो। एंड सेम गोज विद द चैनल बैनर, लोगो एटसेट्रा। आपके चैनल को देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी और क्रिएटर को कॉपी कर रहे हो। एंड एक यूनिक आइडेंटिटी का सबसे पहला स्टेप यही होता है। साथ में आपके कंटेंट में आपका एक सिग्नेचर स्टाइल भी होना चाहिए, एंड वही है हमारा पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज मेक यूनिक एंड इंपैक्टफुल कंटेंट। अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए जो चीज आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगी वो है आपका कंटेंट। आपको आपके कंटेंट को अच्छा तो बनाना ही है, साथ में उस कंटेंट में आपका कुछ सिग्नेचर स्टाइल भी होना चाहिए। वो आपके बोलने का तरीका हो सकता है, आपका ह्यूमर हो सकता है, आपकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपको खुद को प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, कुछ भी, बस कुछ ऐसा कि जैसे ही लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें उन्हें पता चल जाए कि भाई हम किस इंसान की वीडियो देख रहे हैं। लाइक अगर मैं अभी वीडियो के बीच में ब्रो करके सिंचैन लाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ किस चैनल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो खैर अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ इस पॉइंट में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, एंड दैट इज एंगेज एंड बिल्ड कम्युनिटी। अब आपने अपने चैनल का एक यूनिक नाम एंड लोगो रख लिया है, आप क्वालिटी कंटेंट भी डाल रहे हो एंड आपका कंटेंट आपकी नीश के बाकी क्रिएटर से थोड़ा अलग भी है, पर अगर आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो आप कभी भी यूट्यूब पर एक लॉयल फैन बेस क्रिएट नहीं कर पाओगे, और बिना लॉयल ऑडियंस के लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड करना होगा, एंड उसके लिए आप उनके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी कोई वीडियो अच्छी परफॉर्म करे तो कम्युनिटी पोस्ट के जरिए उन्हें थैंक यू मैसेज दे सकते हो, उनसे नेक्स्ट वीडियो के आइडियाज पूछ सकते हो, उनके साथ Q&A सेशंस रख सकते हो। आपको उन्हें एहसास कराना है कि उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। एंड प्लीज फेक मत बनना, हमेशा उनके साथ जेन्युइन रहो, क्योंकि ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो फेकनेस को तुरंत पकड़ लेती है। इसीलिए उनसे टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते रहो। एंड मैं जानता हूँ हर कमेंट का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, बट जब भी कोई सब्सक्राइबर मुझे अपनी जेन्युइन
प्रॉब्लम शेयर करता है या मुझसे हेल्प मांगता है तो मुझसे जितना हो सकता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ऑडियंस नहीं होगी तो क्रिएटर का भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर आपकी थोड़ी भी ऑडियंस है तो आपको अपनी उस ऑडियंस का ख्याल रखना ही होगा, और ऐसे कर करके ही आप धीरे धीरे अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे एंड फिर यूट्यूब से आप उस ऑडियंस को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी ले जा सकते हो। इन शॉर्ट, एक क्रिएटर तभी ब्रांड बनता है जब वो अपनी ऑडियंस को बस एक नंबर नहीं बल्कि फैमिली समझे, और जो क्रिएटर अपनी ऑडियंस की वैल्यू नहीं करता वो कभी भी एक बड़ा ब्रांड नहीं बन सकता। एंड इसी बात पर मैं अपनी फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हम सिर्फ 11 वीडियोस में ही 24,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। और अगर आप भी हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना कहीं मत जाना। एंड अगर आपको भी मेरी तरह एक प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना है तो आप मेरी ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो एंड जय श्री राम।